गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज आप लोगों का पहला चैप्टर है जिसमें पहला पार्ट में दिया गया है वंदना। तो किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत में खास करके लैंग्वेज में यानी कि भाषा में वंदना की शुरुआत की जाती है और ये तो संस्कृत है। तो संस्कृत में वंदना है तो हम लोग इसको वंदना को भावार्थ के साथ पढ़ते हुए चलते हैं। तो इसमें है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब हुआ सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया। निरामया का मतलब होता है रोग मुक्त, सभी लोग रोग मुक्त हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सभी का कल्याण हो एवं सभी लोग शुभ को पहचान सके। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। माँ मतलब होता है कोई भी प्राणी दुखी ना हो। माँ कश्चित दुख भाग भवेत् का मतलब हुआ कि कोई भी प्राणी दुखी ना हो। सर्वः तरतु दुर्गानि। सभी प्राणी प्रत्येक कठिनाइयों को पार कर सके। सर्वः भद्राणि पश्यतु। सब कल्याण को देख सके। सर्वः सद्बुद्धिम आपनोतु। सब सद्बुद्धि को प्राप्त करे। सर्वः सर्वत्र नंदतु। सभी लोग सभी जगह प्रसन्न रहें। तो जो ये वंदना दिया गया है इसका भावार्थ यही है। तो हम लोग इसमें वंदना को पढ़े हैं और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला पाठ। तो पहला पाठ है और उससे पहले इस वंदना का जितना भी शब्दार्थ दिया गया है उसको आप लोग याद कर ले ताकि वंदना को समझने में दिक्कत ना हो। और इसी चैप्टर में दिया गया है संस्कृत में वर्णमाला। तो आप लोग अभी तक जितना भी वर्णमाला पढ़े होंगे उस हिंदी में आप लोगों का संस्कृत 6 से शुरुआत ही हुआ है। तो इसमें जो वर्णमाला पढ़े हैं तो संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है और आप लोग हिंदी में 11 पढ़े होंगे। तो उसमें 2 कौन बढ़ जाता है। तो जैसे उसमें आप लोग री तक पढ़ते होंगे तो इस संस्कृत में जो 2 बढ़ जाता है और वो है एक दीर्घ री और लिरी। दीर्घ री कैसे लिखते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर 2 बार होगा। ये हो गया दीर्घ री और एक बढ़ जाता है ये लिरी। यानी कि हिंदी का जो 2 है मतलब हिंदी के अलावा जो ये 2 बढ़ गया यही दोनों संस्कृत में 13 हो जाता है। यानी कि संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या 13 है। तो एक बार इसको हम देख लेंगे। अ से लेके उधर हो जाता है दीर्घऊ तक और इधर फिर ए ऐ ओ औ और एक हो जाता है फिर वहाँ पर री, दीर्घ री और लिरी। तो वहाँ पर और फिर व्यंजन वर्ण की संख्या है तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है और उसी में अयोगबाह भी दिया गया है। तो अयोगबाह 2 आप लोग जानते हैं वो कौन सा है, अंग और अ, वो अयोगबाह है। तो इसके बाद हम लोग फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इस फर्स्ट पार्ट का यानी कि प्रथम पार्ट का नाम है सह तौ ते एसह एतौ एते। इस पाठ में हम लोग सह तौ ते और एसह एतौ एते का प्रयोग देखेंगे। उसका अर्थ क्या होता है। सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों, ते का मतलब होता है वे सब या वे लोग। एसह का मतलब होता है यह, एतौ का मतलब होता है ये दोनों, एते का मतलब होता है ये सब या ये लोग। तो इसका हम लोग वाक्य के रूप में प्रयोग करते हुए देखेंगे जो बुक में दिया गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सह गजः अस्ति। सह का मतलब वह, गजः का मतलब हाथी, अस्ति का मतलब है। तो वह हाथी है। एसह मूषकः अस्ति। यह चूहा है। मूषकः मतलब चूहा। तौ वानरौ अस्तः। वे दोनों बंदर हैं। अब अस्ति मतलब है और अस्तः मतलब हैं जो 2 के लिए प्रयोग किया गया है और अस्ति 1 के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर लिख देते हैं अस्ति। अस्ति मतलब होता है अस्तः मतलब हैं। संति, संति का मतलब भी होता है हैं। ये है एक वचन के लिए यानी कि एक वचन जिससे एक का बोध होता है। ये है द्विवचन जिससे 2 का बोध होता है और ये है बहुवचन जिससे 2 से अधिक का बोध होता है। तो इसी तरह से हम लोग चलते हैं। अब इसमें तौ वानरौ अस्तः, वे दोनों बंदर हैं। एतौ खगौ अस्तः। एतौ मतलब बताए थे ये दोनों चिड़िया हैं। अब है वहाँ पर सह शस्कः अस्ति।
सह मतलब वह, सस का मतलब खरगोश और अस्ति मतलब है, वह खरगोश है। ऐसा कच्छपः अस्ति, यह कछुआ है। तौ सुकौ अस्तः, वे दोनों तोते हैं। सुकह मतलब तोता होता है और दो के लिए सुकौ का प्रयोग करते हैं। एतौ काकौ अस्तः, ये दोनों कौवे हैं। काकह मतलब कौवा और काकौ मतलब वो दो के लिए प्रयोग किया गया है। ते, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो वहाँ पर है ते मीनाः सन्ति, वे सब मछलियाँ हैं। मीनाः मतलब मछली और मीनाः मतलब मछलियाँ। एते मकड़ाः सन्ति, ये सब मगरमच्छ हैं। ते विडालाः सन्ति, वे सब बिल्लियाँ हैं। एते कुक्कुड़ाः सन्ति, ये सब कुत्ते हैं। कुक्कुड़ा मतलब कुत्ता, बिडालः मतलब बिल्ली। अब यहाँ पर है सह कः अस्ति, कः मतलब होता है कौन, जो कि पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं। वह कौन है, तो सह मेषः अस्ति, वह भेड़ है। मेषः मतलब भेड़। तौ कौ अस्तः, कौ मतलब दो के लिए प्रयोग करेंगे, वे दोनों कौन हैं। तौ हंसौ अस्तः, वे दोनों हंस हैं। ते के सन्ति, यहाँ पर के बहुवचन के लिए प्रयोग किए हैं, वे सब कौन हैं। ते मयूराः सन्ति, वे सब मयूर हैं। अब यहाँ पर है किम एषः हरिणः अस्ति, क्या यह हिरण है। आम, आम मतलब हाँ। एषः हरिणः अस्ति, हाँ यह हिरण है या मृग है। किम एतौ वानरौ अस्तः, क्या ये दोनों बंदर हैं। एतौ वानरौ न अस्तः, ये दोनों बंदर नहीं हैं। एतौ तु भल्लुकौ अस्तः, ये दोनों तो भालू हैं। तू मतलब तू। एते के सन्ति, ये सब कौन हैं। एते सिंहाः सन्ति, ये सब सिंह हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही दिया गया है। तो आगे जो शब्दार्थ दिया हुआ है इस चैप्टर में, उस पूरे शब्दार्थ को आप लोग याद कर लेंगे ताकि आगे का जो एक्सरसाइज है, अभ्यास दिया गया है, वो बनाने में आप लोगों को आसानी होगी। तो फिर हम कल आप लोगों को इसका एक्सरसाइज का बना के सेंड कर देंगे। धन्यवाद।